नॉर्मली पनीर दूध से बनाई जाती है और दूध अगर तो भेड़ बकरी का हो तो वो A2 मिल्क होता है। A2 मिल्क जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और उसके अंदर एलर्जी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको शीप चीज़ मिलती है या गोट चीज़ मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये A2 मिल्क की चीज़ है। लेकिन अक्सर लोग दूध से एलर्जिक होते हैं, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। इस सूरत के अंदर वो चीज़ या पनीर नहीं खा सकते। इस सूरत के अंदर हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम दूध के अलावा किसी और तरीके से पनीर बनाएं। तो आज हम देखेंगे कि हम वीगन चीज़ जो है वो कैसे बना सकते हैं, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए जो कीटो डाइट करना चाहते हैं लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते और वेजिटेरियन या वीगन कीटो डाइट करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम एक वीगन चीज़ कैसे बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ। और कुछ भी कहने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर सेहत और ग़िज़ाइयत के बारे में वो मालूमात शेयर की जाती हैं जो साइंस और जदीद रिसर्च से साबित शुदा है। आज जो मैं वीगन चीज़ बनाने लगी हूँ वो मैं कैशू नट यानी काजू से बनाने लगी हूँ। मेरे पास 2 कप जो हैं काजू हैं, रोस्टेड हैं, और इसके अंदर प्रोबायोटिक के लिए मैं डाल रही हूँ किनवा रिजुवलैक। आप कोई भी सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक डाल सकते हैं। अच्छे बैक्टीरिया जो है, बेसिकली चीज़ जो है ना वो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है और फर्मेंटेशन के साथ जब आपको प्रोबायोटिक नहीं मिलते तो वीगन चीज़ के अंदर हम प्रोबायोटिक खुद ऐड करेंगे। ये बेसिकली जो हमारे पास 2 कप काजू है ना, इसके अंदर हम थोड़ा सा अपना रिजुवलैक डाल देंगे। आप काजू के अलावा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैकेडेमिया नट्स हैं, बादाम हैं, पीकन नट्स हैं, पाइन नट्स हैं, इवन सीड्स, बीज होते हैं ना, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वो भी इसी तरह ही है। मेथड यही रहेगा, वो आप इस तरह उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने प्रोबायोटिक जो है ना वो ऐड करना है। तो ये मैंने काजू के ऊपर जो है स्ट्रेनर रख लिया है और रिजुवलैक जो है ये मैं इसके अंदर से स्ट्रेन कर लूँगी। तकरीबन 1/4 कप रिजुवलैक जो है मैं डालूंगी। रिजुवलैक कैसे बना सकते हैं ये ऊपर दिए गए लिंक में आपको रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रोबायोटिक्स रेसिपी जो आपको मिल जाएगी। प्रोबायोटिक्स बेसिकली वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके खाने में शामिल हो तो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके अंदर मैंने तकरीबन और पानी डाला है। ये तकरीबन 2 कप पानी जो है ये ऊपर यानी भर गया। ये सारा हमने ओवरनाइट, हमने रात भर भिगो के रखने हैं अपने काजू विद प्रोबायोटिक। लें जी, रात गुजर गई है और अब हमारे जो भीगे हुए काजू थे उसके अंदर हम चंद और चीज़ें ऐड करेंगे जो कि इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगी। ये मेरे पास एरिक बर्ग की न्यूट्रिशनल यीस्ट है। ये तकरीबन 6 कैप्सूल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। न्यूट्रिशनल यीस्ट के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर दिए गए लिंक में वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अब ये मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, इससे मैं इस सारे को मिक्स कर दूंगी। वीगन या वेजिटेरियन लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है लेकिन अक्सर बी वाइटामिन की कमी होती है, इसलिए मैंने न्यूट्रिशनल यीस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड की है। इसके अलावा मैं इसके अंदर कलवंजी डाल रही हूँ। कलवंजी भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा ये एक और प्रोबायोटिक sauerkraut है, इसका सिर्फ पानी मैं डाल रही हूँ। प्रोबायोटिक अगर आपके पास रिजुवलैक नहीं है ना तो sauerkraut का पानी भी आप डाल सकते हैं। इवन प्रोबायोटिक के कैप्सूल जो होते हैं वो भी खोल के आप डाल सकते हैं। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया आप जितने ज़्यादा डालेंगे उतनी आपकी जो वीगन चीज़ है उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो वीगन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं ना उनके अंदर बी वाइटामिन की कमी हो जाती है। लेकिन चूंकि अगर आपको दूध असली नहीं मिल रहा है या आप वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं तो वीगन आपके पास चीज़ेज़ में बहुत सारी ऑप्शन हैं। जैसे मैंने तो काजू से बनाई है, अक्सर लोग कोकोनट से भी बनाते हैं, जो सोया होती है सोया बीन्स उससे भी बनाते हैं। लेकिन सोया बीन्स जो होती है ना वो 99% GMO होती हैं, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि सोयाबीन वाली चीज़ जो है वो यूज़ ना करें। इसके अलावा वीगन चीज़ के अंदर अक्सर आटे डाले जाते हैं, जैसे कि आलू, पोटैटो फ्लावर वगैरह जो है ना साबूदाना वगैरह डाला जाता है उसको थिक करने के लिए, वो भी आपने अवॉइड करना है क्योंकि वो बिल्कुल कीटो फ्रेंडली नहीं है। अब बहरहाल ये मैंने इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो जो आपके पास मिल्क शेक वाला जग होता है ना उसके अंदर भी आप ये सारी मिक्सिंग कर सकते हैं और इसके अलावा भी कोई हर्ब्स डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर से ना अब एक्सेस पानी जो है ना वो हमने निकाल लेने। ये मैं इतना जो है ना स्क्वायर कंटेनर उसके अंदर मैंने मलमल का कपड़ा रखा है और उसके अंदर ये जो सारा मेरा चीज़ बैटर है ना ये मैं
पोर कर रही हूँ। इसको हमने तकरीबन 5 दिन के लिए फर्मेंट करना है। बेसिकली सारे प्रोबायोटिक्स जो है ना वो बेसिकली इसको फर्मेंट कर देंगे, इसके अंदर बढ़ जाएंगे, तो हमारी जो चीज़ होगी ना उसके अंदर बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया आ जाएंगे। इवन अगर आपने डेयरी चीज़ भी लेनी है ना तो कोशिश किया करें कि आपने प्रोसेस चीज़ नहीं लेनी, फर्मेंटेड चीज़ जो है ना वो लें। फर्मेंटेड चीज़ के अंदर प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। बहरहाल आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं क्रीम चीज़ की तरह, लेकिन इसके अंदर से मैं चाह रही हूँ कि पानी का कंटेंट थोड़ा सा निकल जाए, तो फिर ये हमारे पास थोड़ी सी सख्त चीज़ जो है वो बन जाएगी। बहरहाल मैं तो अपने स्क्वायर कंटेनर के अंदर ही मलमल के कपड़े में इसको 5 दिन के लिए रखूंगी। आप चाहें तो जैसे ग्रीक योगर्ट बनाते हैं ना कि मलमल का कपड़ा किसी टूटी के साथ लटका दिया या किसी जग के अंदर स्ट्रेनर रख के उसके अंदर आप रख दें तो ज़्यादा पानी निकल आएगा, उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये बहरहाल 5 दिन के लिए मैंने रख दी है और ये मैं आपको दिखाती हूँ 5 दिन गुजरने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी है। ये देखें जी, आपको इसके देखें लेग्स का लेवल थोड़ा सा कम हो गया। 5 दिन की फर्मेंटेशन के बाद इसकी जो स्मेल है वो भी फ़र्क हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये बिल्कुल जैसे क्रीम होती ना, थिक क्रीम, उस तरह की बन गई है। तो ये है कि अब आप इसको एंजॉय करें अपनी स्पेगेटी के ऊपर, अपने कीटो ब्रेड के ऊपर। इन सब की रेसिपीज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये वीगन चीज़ ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।